तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदान, बोले तो ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है, विश्व के प्रमुख घास के मैदान, ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज ग्रासलैंड। ग्रासलैंड होता क्या है। बेसिकली इसके मीन्स को अगर हम समझें तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, ग्रास एंड लैंड। ग्रास का अर्थ होता है घास और लैंड का अर्थ होता है भूमि। तो आप समझिए होगा, सिंपल सा, सभी जानते हैं ग्रास लैंड यानी कि ऐसी भूमि जहां पर घास ही घास हो। घास से घिरी हुई भूमि ग्रास लैंड कहलाती है। ग्रास लैंड को आप जनरली समझ गए, घास के मैदान। आखिर घास कहते किसको है? तो घास सभी समझते हैं कि घास क्या होता है। वे वनस्पतियां जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पालतू पशुओं के चारे के रूप में जानी जाती हैं। तो आधुनिक युग में वनस्पति वर्गीकरण के अनुसार तो घास का मीन्स अलग है, क्योंकि उसका एक फैमिली है, कुल है, कि उस कुल में वो प्लांट्स रखे गए हैं जो घास की फैमिली के हैं। जैसे कि बांस हो गया, आपका मक्का हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, दूब है, राई है, धान है, ज्वार है। ये जो प्लांट है वो घास की फैमिली में रखे गए हैं। बट यहाँ ग्रासलैंड के भी आपसे देखेंगे तो वो घास जो पालतू जानवरों के चारे के लिए काम आती है। लेकिन यहाँ पर घास का मीन्स जो है चारे के रूप में जो यूज होती है घास, ठीक है, वो घास के मैदान, उसमें वनस्पतियां शामिल हो जाती हैं। ऐसे फील्ड जो घास से घिरे हुए हों वो हमारे ग्रास लैंड कहलाते हैं। तो अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ ग्रास लैंड, कि इसको अगर हम वर्गीकरण करें, टाइप्स बताएं या कैटेगरीज बताएं, तो इसके क्या टाइप्स होंगे। चलिए आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड। तो टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड में हम किसके बिहाफ से बात करेंगे? इकोसिस्टम के बिहाफ से। इकोसिस्टम के बिहाफ से इसकी कैटेगराइज किया गया है इसको, कि ग्रासलैंड कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, यानी कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और नंबर 2 पे आपका आता है टेम्परेट ग्रासलैंड, इसको कहते हैं हिंदी में शीतोष्ण घास के मैदान। और नंबर 3 फ्लूडेड ग्रासलैंड, बाढ़ग्रस्त घास के मैदान। नंबर 4 पर्वतीय घास के मैदान, मोंटेन ग्रासलैंड। एंड नंबर 5 मरुस्थलीय घास के मैदान, डिजर्ट ग्रासलैंड। ये जो 5 टाइप के जो है ग्रासलैंड पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपसे 2 टाइप्स की बात करेंगे जो मोस्टली क्वेश्चन जो है इनसे पूछे जाते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड हैं। तो इस वीडियो में हम इनकी बात करेंगे और अपने आने वाले वीडियो में जो बाकी के 3 हैं, फ्लूडेड, मोंटेने एंड डिजर्ट ग्रासलैंड, इनके भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इस वीडियो में हम देख लेते हैं नंबर 1 ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। आपको इमेज शो हो रही होगी कि यह है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जिसमें आपके जो है ग्रासलैंड शामिल है। नंबर 1 पे सवाना, काफ़ी फेमस ग्रासलैंड है जो कि स्प्रेडेड है केन्या, तंजानिया यानी कि मध्य अफ्रीका में। और नेक्स्ट कंपास है जो कि आपका ब्राज़ील का फेमस ग्रासलैंड है। नेक्स्ट लानोस जो कि कोलंबिया और वेनेजुएला का ग्रासलैंड है। क्वींसलैंड उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया का ग्रासलैंड है। सेल्वास अमेज़न का ग्रासलैंड है। और पार्कलैंड अफ्रीका का ग्रासलैंड है। पटाना श्रीलंका का ग्रासलैंड है। और इसके बाद जो है हम करेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड की। अभी हमने बात की थी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की। तो टेम्परेट में देख लेते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। इमेज में आप शो हो रहा होगा, यह है शीतोष्ण घास के मैदान। इसमें आता है आपका स्टेपी, काफ़ी फेमस घास का मैदान। यूरेशिया, पश्चिम रूस तथा मध्य एशिया में स्प्रेडेड है। नेक्स्ट प्रेरी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो यूएस है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। एंड पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे, दक्षिण ब्राज़ील। और नेक्स्ट वेल्ड दक्षिण अफ्रीका का ग्रासलैंड है। नेक्स्ट है डाउन्स, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया का ये जो है ग्रासलैंड है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड का ग्रासलैंड है। बुग्याल और मर्ग अपने भारत के ग्रासलैंड हैं। अगर बुग्याल और मर्ग की बात करें तो हम आपको सेपरेट वीडियो जरूर प्रोवाइड कराएंगे, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे। बुग्याल और मर्ग जो ग्रासलैंड है उनकी इंपॉर्टेंस को जानेंगे। नेक्स्ट है पुस्तास जो हंगरी यूरोप का ग्रासलैंड है। ये थे हमारे ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड।
काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रासलैंड है। इनसे मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो इसलिए इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को एक दो बार अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाने हैं। अब हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जो कि रिलेटेड हैं इन्हीं ग्रासलैंड से जो अभी हमने आपको बताया, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है सबसे छोटा घास का मैदान। तो सबसे छोटा जो घास का मैदान है पार्कलैंड। ये पार्कलैंड जो है सबसे छोटा घास का मैदान है। फिर इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे लंबा घास का मैदान। ये आपका आंसर होगा सवाना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सबसे चौड़ा घास का मैदान। इसमें आपका आता है स्टेपी, जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है। ये काफी चौड़ा जो है घास का मैदान है। और फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान। अगर बात करें हम दक्षिण अमेरिका की, वो भी वृक्ष रहित, तो आपका पंपास आएगा। लेकिन अगर सबसे चौड़ा घास का मैदान की बात करें तो आपका स्टेपी आएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन है भूमध्य रेखा के सर्वाधिक नजदीक स्थित घास का मैदान। जो भूमध्य रेखा है उसके सर्वाधिक नजदीक जो स्थित ग्रासलैंड है वो है सवाना। भूमध्य रेखा की बात करें, जियोग्राफी के जो भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे, आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसमें जो है काफी अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, जो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक नजदीक स्थित अगर ग्रासलैंड की बात आए तो नाम आएगा सवाना का। फिर नेक्स्ट है मरे डार्लिंग नदी। जो मरे डार्लिंग नदी है बेसिन में विस्तृत घास का मैदान, इसका नाम डाउन्स। फिर उसके बाद नाम आता है ग्रेट प्लेन में विस्तृत घास का मैदान। कौन सा है? ये ग्रेट प्लेन में जो विस्तृत घास का मैदान है ये है आपका आंसर प्रेयरी। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट होगा अल्फा अल्फा नामक पोषण युक्त घास का मैदान। ये अल्फा अल्फा क्या है? ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक घास है। और ये कैसी घास है? ये सर्वाधिक पोषण युक्त घास है अल्फा अल्फा। ठीक है, इसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं, जानवरों के लिए बहुत उपयोगी है, जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है कि ये है आपका अल्फा अल्फा। ठीक है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो हम आपको बनाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट प्लांट्स रहेंगे उसके ऊपर भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, जो भी मोस्ट बेनिफिशियल जो भी प्लांट रहते हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी हम आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि ऐसा घास का मैदान जिसमें सबसे ज्यादा कंगारू पाए जाते हैं, तो वो आपका डाउन्स है। ठीक है, और डाउन्स वैसे भी डाउन्स कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा आपके कंगारू पाए जाते हैं, तो ऐसे भी आपको सेंस होना चाहिए कि डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है और डाउन्स में कंगारू सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। काफी फेमस आपका जो है ग्रासलैंड है। इसके बाद नेक्स्ट आता है वह घास का मैदान जो फेमस है किसके कारण? अनाज और सुअर मांस के उत्पादन में। ऐसा ग्रासलैंड जो अनाज के लिए भी फेमस है और सुअर मांस के मीट को पोर्क कहते हैं, तो पोर्क के लिए जो भी है उत्पादन के लिए जो फेमस है वो है आपका पंपास। नेक्स्ट देखते हैं वह घास का मैदान जो गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसमें दो है आपके प्रेरी और स्टेपी। फिर इसके बाद आता है वह घास का मैदान जो सोना, हीरा, लोहा, खनिज पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है। इसका नाम जो है काफी फेमस वेल्ड अफ्रीका का जो है ग्रासलैंड है, जहाँ पे सोना, हीरा, लोहा, खनिज पदार्थ जो है निकलते हैं। तो आई होप ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, क्वेश्चन थे, आपको समझ में आए होंगे। इनको आप लर्न कर लीजिए, जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं या क्वेश्चन हैं, तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान आपको लर्न करने हैं कौन कौन से हैं, और आपके शीतोष्ण, टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों टाइप के आप मेमोराइज कर लीजिए। फिर नेक्स्ट इसमें है ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा अगर आप पीछे बैठ जाएंगे। विश्व के कितने भाग पर घास के मैदान है ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो 40% जो है ग्रासलैंड है पूरे वर्ल्ड में। तो ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, पंपास घास का मैदान कहाँ है। तो कुल मिलाकर हमने इस वीडियो में आपसे बात की है ग्रासलैंड में आपके 2 कैटेगराइज, जो आपका ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो हमने इस वीडियो में कवर किया है अच्छे से, इनको लर्न कर लीजिए। काफी सिंपल है, ठीक है, लेकिन कहीं कंफ्यूजन हो जाता है कि दिमाग से निकल जाता है अगर आप बार बार इनको देखेंगे। अगर इस वीडियो को शुरुआत से थोड़ी टाइम तक भी आप देख लेते हैं, काफी शॉर्ट वीडियो है जो आपको अच्छे से लर्न करा देगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, यहाँ तक आपने अगर वॉच कर ही लिया है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अगर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।